नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इजहार राय की आजादी और शोबाए सहाफत पर कदगन लगाती रही है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ने में है हुक्मरान ही जिम्मेदार। और कैंसर के इलाज के लिए बांदीपोरा जिला अस्पताल में नए वार्ड का आगाज। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इजहार राय की आजादी बस एक ख्याल और तसव्वुर बनकर रह गया है। पाकिस्तान और उसकी फौज की जानिब से जराए इब्लाग को कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में न तो आवाम को इजहार राय का हक दस्तयाब है और न ही शोबा खबर से जुड़े सहाफी बिना किसी खौफ और रुकावट के अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की आजादी रखते हैं। सितम ज़रीफी की बात यह है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवरुल हक सरेआम मुसल्ला जिहाद के नारे बुलंद करते हुए बरे सगीर में दहशत गर्दी की आग को हवा दे रहे हैं और मकामी आवाम को अपने मसाइल की बात करने तक की आजादी हासिल नहीं है। आवाम के इजहार राय की आजादी के हक को सलब करने पर कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर अमजद आयुब मिर्जा ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। बैरूनी ममालिकों में मीडिया को जमहूरी निज़ाम में चौथा स्तून समझा जाता है। एक गैर जानिबदार मीडिया के जरिए अवाम अपनी आवाज़ का इजहार करते हैं, जिसे सहाफ़ी बिना किसी रोक टोक के हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों के नाम के लिए ही इजहार राय की आज़ादी का हक दस्तयाब है, जबकि यहाँ पर लोगों की आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है और शोबाए सहाफत को दबाने के लिए तमाम हरबों पर अमल किया जाता है, जिस पर कौम परस्त रहनुमा ने चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत कैसे मकामी मीडिया को दबाने के लिए मुख्तलिफ पैतरों का इस्तेमाल कर रही है। मीडिया भी जो है वो पाकिस्तान की फौज कंट्रोल करती है रावलपिंडी से। कश्मीर के अखबारात में कोई ऐसी खबर नहीं छप सकती जो कि पाकिस्तानी जो प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है पीआईडी उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ जाती हो। अगर ऐसा करेंगे आपका अखबार बैन हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा हुआ है, अखबारात को बैन किया गया है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अखबारात के इश्तिहारात बंद करने की धमकियां दी जाती हैं और उनको बुलाया जाता है इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद से और उनकी पेशियां की जाती हैं। सहाफत पेशे के एतबार से बेहद चैलेंजिंग काम रहा है। बिना लाग लपेट के, बिना किसी खौफ के हकीकत को मंजर आम पर लाना बेहद ज़रूरी है, खासकर तब जब कुछ समाज दुश्मन अनासिर तरक्की और अमन की फिजा को खराब करने की साजिशों में मुलविस हों। अलहदगी पसंद लीडरों की पीठ पर सवार होकर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए झूठी अफवाह फैलाता है। ऐसे मुश्किल तरीन हालात में यहाँ पर अवाम की आज़ादी के हक की बात करना बेमानी ही है, क्योंकि मकामी हुक्मरान खुद ही लोगों के दीगर हक़ व हुकूक की तरह उनकी आवाज़ को सलब करने में अमल पैरा हैं। ये तस्वर के पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय है, ये एक ख्याल है, ये एक तस्वर है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय सिर्फ उनको हासिल है जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की बात करते हैं, एक्सेशन टू पाकिस्तान की, या जो वहां मजहबी इंतहा पसंदी की बात करते हैं। दरअसल यहाँ पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अपने कब्जे को मजबूत करने के लिए वो सिर्फ शोबाए सहाफत पर ही काबिज नहीं है, बल्कि हुब्बल वतनी के जज्बे से लबरेज सियासी कारकुन पर भी पुलिस और पाकिस्तानी फौज की जानिब से जुल्म और सितम ढाए जाते रहे हैं। गुर्बत में दिन गुजार रहे इलाका मकीनों को दरपेश मसाइल का फौरी अजाला करवाने के लिए अवाम के बीच से आने वाले सियासी रहनुमाओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में डाल दिया जाता है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में वजीर आजम पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को ये फ्रीडम है कि वो भरे जलसे में खड़े होकर अल जहाद के नारे लगाए,
لیکن ہمیں پی او جے کے میں کھڑے ہو کے یہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمارے پہ حملہ کیا تھا، ہماری ریاست کو توڑا تھا، ہمارے مہاراجا نے 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ معاہدہ الحاق کیا تھا، ہم بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم بھارتی شہری ہیں۔ یہ بات اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر فوراً غداری کا الزام لگ جاتا ہے، آپ کے اوپر انڈیا کی ایجنٹ ہونے کا الزام لگ جاتا ہے۔ اور میڈیا بھی جو ہے وہ پاکستان کی فوج کنٹرول کرتی ہے راولپنڈی سے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافیوں کی آواز کو دبایا ہی جاتا رہا ہے۔ یہاں الیکٹرانک میڈیا ہی نہیں بلکہ پرنٹ میڈیا سے وابستہ صحافیوں کی صورتحال بھی کافی تشویشناک ہے۔ یہاں بہت کم اخبارات شائع ہوتے ہیں اور ان میں کام کرنے والے خبر نویسوں کو بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ انہیں اتنی تنخواہ بھی نہیں ملتی جس سے کہ ان کے گھر کا خرچہ صحیح طریقے سے چل سکے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹس ہیں، جو کوئی پبلک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، پھر ان کو ڈرا دھمکا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب ہے پورے پی او جے کے اور گلگت بلتستان میں ایک خوف کا عالم ہے۔ کوئی وہاں اپنے دل کی بات پبلک میں نہیں کر سکتا، ٹی وی پہ نہیں کر سکتا، اخبارات میں نہیں کر سکتا۔ یہاں پر جو صحافی عوامی مسائل پر لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، انہیں مختلف طرح کے حربوں کے ذریعے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہاں پریس کلب ہے، پرنٹ اور ٹی وی کے جرنلسٹوں کی یونینیں ہیں اور پریس فاؤنڈیشن نامی ادارہ بھی موجود ہے، لیکن ان سبھی اداروں کے عہدوں پر انہی لوگوں کو فائز کیا جاتا ہے جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ایسے ضمیر فروش صحافیوں کے مفادات تو پورے ہو جاتے ہیں، لیکن حکمرانوں اور رسوخداروں کے خلاف لکھنے والے سچے قلم کاروں کی پریشانیوں کو ہر بار کی طرح انسنا ہی کیا جاتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادانہ طریقے سے صحافیوں کے کام کرنے کا موقع اور عوام کو اظہار رائے کی آزادی کا حق کب ملے گا، یہ کہہ پانا فی الحال تو مشکل ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ بھارت سمیت دنیا کے تمام تر ممالک میں مختلف قسم کے کینسر کی روک تھام اور اس کے بد اثرات سے زیادہ لوگوں کو باور کروانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سمت میں جموں کشمیر حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کینسر کے مریضوں کو اس سے بچاؤ اور ارلی ڈیٹیکشن کے بارے میں بیدار کرنے والے پروگرام منعقد کروانے سے لے کر ان کے لیے مختلف اسپتالوں میں خاص وارڈ کو بنوانے تک کے اقدامات کرنا شامل ہے۔ اس سمت میں باندی پورہ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کینسر پیشنٹس کے لیے خاص وارڈ کو قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں کینسر کے مقامی متاثرین افراد کے رجسٹریشن اور علاج کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں عوام کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے حکومت پرزور طریقے سے کار فرما ہے۔ عوام کو درپیش مہلک بیماریوں میں کینسر جیسے سنگین مرض بھی شامل ہیں، جس کے خلاف جموں کشمیر حکومت کی جانب سے جنگی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کینسر مرض کے خلاف مقامی لوگوں کو بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بہتر علاج دینے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سمت میں باندی پورہ کے ضلع اسپتال میں کینسر وارڈ کو قائم کیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کہ مطلب جن کو ضرورت ہے، جو کینسر پیشنٹس ہے، جو اس بیماری سے مبتلا ہے، وہ ان کو یہاں سے سکم جانا پڑتا تھا یا ایس ایم ایچ ایس۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں آلریڈی رش ہے، اور اگر یہاں سے بھی جائیں گے تو اوور لوڈ ہو جائے گا۔ تو میں نے ایک سٹیپ لیا یہاں پر کہ ہم کیموتھراپی یہاں ہم نے سٹارٹ اپ کیا ہے، ہم نے رجسٹریشن شروع کی۔ میری گزارش یہ ہے لوگوں سے کہ وہ آئیں اور اپنا نام یہاں درج کریں، تاکہ ہم دیکھیں گے ان کا جو پروٹوکال ہے اس میں کون کون سی دوائی ہے، اور انشاءاللہ کچھ دوائیں بھی ان کو یہاں واگزار ہوں گے۔ دوسرا کہ یہاں کیموتھراپی ان کو ڈے کیئر فرام 10 o'clock to 4 o'clock رہے گا، اور ان کو یہ فائدہ ہوگا۔
बांदी पोरा में शुरू किए गए इस खास वार्ड में कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए यहाँ पर 2 खास फिजिशियंस और 2 पैरामेडिकल स्टाफ अपने फर्ज को दिन रात अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात और माहिर इंसानी कुव्वत के जरिए कैंसर पेशेंट्स को इस वबा से निजात दिलाई जा रही है। हालांकि अभी वार्ड की शुरुआत की गई है तो इसमें मरीजों की तादाद अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे इसमें दी जाने वाली आलमी सतह की तिब्बी खदमात के बारे में लोगों को पता चलेगा, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा आसपास के इलाकों के मरीजों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। हमको तकरीबन 50 लाख के अब हम अभी तक खर्च कर चुके हैं और हर बार में हमें 15 से 20-35 हजार रुपए की कीमोथेरेपी पे लगता है, तो अब ये बड़ी खुशी की बात है, खुशहाल बात है हमारे लिए। बांदी पोरा में एक वक्त ऐसा था जब कैंसर के मरीजों को इलाज और मुआवजे के लिए श्रीनगर और दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था। तवील वक्त और पैसा खर्च करके वहाँ के तिब्बी इदारों में जांच पड़ताल और तिब्बी सहूलियात हासिल करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को उठानी पड़ती थी। लेकिन इस खास मरकज में न सिर्फ बेहतर इलाज और अद्वियात की दस्तयाबी हो रही है, बल्कि कैंसर के मरीजों के दिन में ठहरने के माकूल इंतजाम भी किए गए हैं। यही वजह है कि इस तिब्बी सहूलियात को मकामी लोग किसी नेमत से कम नहीं मान रहे हैं। गरीब लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, यहाँ से श्रीनगर जाने में गाड़ी किराया, आना जाना, मरीज को उतारना चढ़ाना, बड़ी परेशानियाँ होती थी। और मैंने वो लोग भी देखे जिनको वक्त पे गाड़ी किराया नहीं होता था, उनको किसी से और से उधार लेके या दाएं बाएं से लोगों से लेके जाना पड़ता है यहाँ पे कीमोथेरेपी करवाने। तो ये अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से अगर जैसे मेरे इलाके से आएंगे 200 या 300 में यहाँ पे पहुँच सकते हैं और यहाँ पे फ्री में जो कीमोथेरेपी है, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज स्टार्ट हो गया है। तो इसको आपको क्या लग रहा है, किस तरफ से इस पे सेहत पे जो लोग इसमें काफ़ी परेशान होते थे उनको अब यहाँ ही मिलेगा नज़दीकी हॉस्पिटल में, तो क्या किस तरह आप इसको देखें? हाँ देखिए, ये लोगों की खुशकिस्मती है, हमारे खासकर बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की खुशकिस्मती है। जैसे आप देखें कोडारा के इलाके के लोग, अगर वहाँ पे कोई ऐसा बीमार रहता है या हमारे आलूसा इलाके में लोग अगर कोई बीमार रहता है, उनको बड़ी मुश्किलात होती थी यहाँ पे दूर जाने के लिए। जैसे श्रीनगर जाते थे या सोपर जाते थे, बड़ी परेशानियाँ होती थी, रास्ते में ट्रैफिक जाम, आना जाना, जो बड़ी परेशानी होती। ये हमारा एक ऐसा इलाका है यहाँ पे जो सेफ इलाका है, अपने इलाके में सब कुछ, अगर आदमी शाम को वहाँ से निकलेगा तो आराम से पहुँच सकता है। जम्मू कश्मीर में तिब्बी महकमे की बेहतर कारकर्दगी का ही नतीजा है कि शहरी इलाकों की तरह ही मुख्तलिफ देही इलाकों में लोगों को उनके घर के आसपास ही अलग अलग मर्ज के मुताबिक इलाज और अद्वियात मैसर करवाई जा रही है। जिलाई अस्पताल में कायम किया गया ये वार्ड इसी मुस्बत कारकर्दगी का एडवांस स्टेप कहा जा सकता है। इसके साथ ही वक्तन फवक्तन दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में रहने वाले लोगों को मेडिकल कैंप्स लगाकर इन्हें तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद करवाया जाता रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। शेर नादिर शाही ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के गिजर वैली के आखिरी गांव यासिन हुंदूर के लोगों ने 4G इंटरनेट सर्विस के लिए एहतजाज किया। मकामी लोगों ने इंटरनेट फैसिलिटीज की हुसूली के लिए मुतालबा किया है। ह्यूमन्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दनियोर यूथ एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने काराकोरम हाईवे के मुतासरीन के मुआवजे के लिए आवाज उठाई। तुफैल गनाई ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मिलिए श्रीनगर के मास्टर क्राफ्टमैन गुलाम मोहम्मद बेग से, जो महज 8 साल की उम्र से दहाई पुराने सोजनी एम्ब्रॉयडरी से जुड़कर उसको तहफ़्फ़ुज़ देने का काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू ने ड्रग फ्री JNK के लिए हाई लेवल मीटिंग की सरबराही की। उन्होंने मंशियात के खिलाफ बेदारी और उसकी रोकथाम के लिए जामी मनसूबा बंदी को अमल में लाने पर जोर दिया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि SK इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में श्रीनगर कैरम चैंपियनशिप का सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरीज में मुनक्किद किया गया। माई यूथ माई प्राइड के तहत JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से नौजवानों के हुनर को निखारने पर तरजीह दी गई है। IHM श्रीनगर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि IHM श्रीनगर की जानिब से डल लेक की सफाई मुहिम को बढ़ावा देने के लिए झील में शिकारा रैली का एहतमाम किया गया।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी और लोगों को हिरासा किया। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को रस्सी और सांप में कोई फर्क नजर नहीं समझ में आता है। इसीलिए PTV चैनल आए रोज अपनी खबरों में पाकिस्तानी हामिद दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को मासूम और बेगुनाह के तौर पर पेश करता है, जबकि मुल्क व अवाम की हिफाजत में अमल पैरा भारतीय हिफाजती अमले के अहलकारों को अवाम दुश्मन बताता है। लेकिन वो कभी पाकिस्तान की जानिब से उसके कब्जे वाले इलाकों में अवाम पर जारी पुरतशद्दुद के माहौल को या फिर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में चलाए जा रहे टेरर कैंप्स की खबरों को कभी दिखाने की हिमाकत नहीं करता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ने में हुकूमत की कारकर्दगियों का खामियाजा बराह रास्त यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और मौसम तब्दीली के बदअसरात की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज और देही इलाकों में गुज़िश्ता बरसों के दौरान न वक्त से बर्फबारी हो रही है और न ही बारिशें होती हैं। साथ ही यहाँ ग्लेशियल लेक्स और क्लाउड बर्स्टिंग की वाकयात में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका असर लोगों की जिंदगी में साफ देखा जा सकता है। यहाँ के लोग अक्सर कुदरती आफत से शदीद मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तबाहियों को देखते हुए मकामी आवाम और माहिर माहौलियात की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से माहौलियात को बचाने के लिए बरवक्त संजीदा कोशिशें नहीं की गईं तो मुस्तकबिल में इस तरह की तबाहियों में मजीद इजाफे होंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तवाजुन को बुरी तरह से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इसके लिए मकामी हुकूमत और पाकिस्तान की तरफ से भेजे लैंड और फौजी अफसरान की लालच बड़ी वजह बनती जा रही है। ऐसा इसलिए है कि जब सारी दुनिया की हुकूमतों की तवज्जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए अमल पैरा है, तो पाकिस्तान उन देशों में शामिल हो चुका है जो ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी तब्दीलियों के बदअसरात को कम करने की बजाय उनमें इजाफा करने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान और टिम्बर माफिया की जानिब से जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। तय वक्त में आने वाली सर्दियों में न तो बर्फबारी हो रही है और न ही वक्त पर बारिशें होती हैं, जिससे यहाँ पर पानी की किल्लत बढ़ गई है और ज़राई पैदावार पर भी बुरा असर पड़ा है, जिस पर माहिर माहौलियात ने तशवीश का इजहार किया है। यहाँ पे हमारे बर्फबारी, क्योंकि बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें बर्फबारी होने से क्या होता है, हमें गर्मियों में यहाँ पे पानी का जो इश्यू नहीं होते हैं, शॉर्टेज नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे बर्फ कम पड़ रहे हैं। तो इससे जो है ना मेन जो असरात ये है कि एक तो हमें वाटर शॉर्टेज के इश्यू आ रहे हैं गर्मियों में, और दूसरा ये है कि गर्मियों में अनपैटर्न चेंज होते हैं। गर्मियों में बारिश होना चाहिए था टाइम पे, वो बारिश नहीं होती है और जिसकी वजह से सीजनल जो है चेंजेस आ रहे हैं और उससे मुख्तलिफ इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, जैसे गल्फ का इश्यू है, ग्लेशियर लेक और बर्फ फ्लड होते हैं। मेनली जो है ना वो ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है वो इफेक्ट होते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के दौरान महंगे ईंधन और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से लोग सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां और गोबर जलाने पर मजबूर होते हैं। इससे निकलने वाले धुएं से माहौलियात पर सीधा सीधा असर पड़ता है। नतीजतन हर साल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ ग्लेशियरों में किसी एक ग्लेशियर के फटने का हादसा रूनुमा होता है। ग्लेशियरों के खिसकने से रूनुमा होते लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से लोगों को जानो माल का नुकसान उठाना पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इलाका मकीन, चाहे वो शहरी इलाके के हो या फिर दूर दराज इलाकों के, सभी मकामी हुकूमत से होश के नाखून लेने और इस सिमत में असरदार तरीके से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा कर रही हैं।
ये मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा है, इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो रही है। अभी नॉर्मली हम कहते थे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है वो सर्दियों के मौसम होते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा शिफ्ट हो के फरवरी, मार्च और अप्रैल पे गई है। ये हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो या कोई और वजह से। लोगों का मानना है कि इन्हें कुदरती आफात से इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है जितना हुकूमती बेहिसी से नुकसान उठाना पड़ता है। बुलंदोबाला इलाकों में कुदरत का कहर थोड़े वक्त में आता है और चला जाता है, लेकिन मुतासिरा लोगों की मदद और बाज आबादकारी कामों में पाकिस्तान की बिठाई कठपुतली हुकूमत की लापरवाही इन्हें बहुत भारी पड़ जाती है। यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि कुदरती हादसात से बचे लोगों की मदद के नाम पर आई रकम को पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान और अफसरान खुलेआम गसब कर जाते हैं। इसीलिए मकामी अवाम माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से फौरी एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे होती है, हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, तो इसके रोकथाम होना चाहिए। हर आदमी ये सोचे कि अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम करे, तो जिससे क्या होगा कि हम अपने हिसाब से जो है ना क्लाइमेट चेंज को कम करने में अपना जो है ना हिस्सा डाल सकेंगे। और कम्युनिटी लेवल पे जो है ना मुख्तलिफ हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर हो और एनजीओ सेक्टर्स वो लॉन्ग टर्म जो है ना प्लांटेशन ड्राइव कैंपेन चलाएं और वहाँ पे प्लांटेशन करें। इससे क्या होगा, हमारा फॉरेस्टेशन बढ़ेंगे। फॉरेस्टेशन जब बढ़ेंगे तो हमारा और हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है वो मौसम जो है ना वो सस्टेनेबल रहेंगे और बरकरार रहेंगे। आलमी जियोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों और ग्लेशियरों की अहमियत काफी ज्यादा है, लेकिन उस पर काबिज पाकिस्तान और उसके सियासतदानों को इन सब की कोई कद्र नहीं है। वो तो बस अपने निजी मफादात को पूरा करने के चक्कर में पूरे के पूरे इलाके का ही इस्तेहसाल करने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी हुक्मरान कुदरती वसाइल और मादनियात का गैर कानूनी इस्तेमाल से अपनी तिजोरियों को भर रहा है, जबकि मकामी अवाम माहौलियाती आलूदगी से पैदा होने वाले नुकसान को भुगत रही है। और ऐसा लग रहा है कि अगर माहौलियात को बचाने के लिए जल्द ही कोई इक़दामात नहीं किए गए तो यहाँ की आने वाली नस्लें कुदरती वसाइल और मादनियात से महरूम हो जाएंगी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ने में यहाँ इक्तदार पर बैठे हुक्मरान ही जिम्मेदार हैं। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के काश्तकारों की आमदनी में इजाफा करने की सिमत में जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम नामी मंसूबा काफी अहम है। इसके तहत रिवायती काश्तकारी को जदीद तरीन बनाने के साथ साथ आमदनी के दिगर तरीकेकारों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर का सिल्क प्रोडक्शन का काम भी शामिल है। इसकी पैदावार के लिए जरूरी रेशम के कीड़ों की परवरी से जुड़े लोग अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। इसीलिए कीरम कशी के कारोबार से जुड़े लोग सबसे ज्यादा जरूरी शहतूत की सजरकारी पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसकी मिसाल जिला उधमपुर से देखने को मिल रही है। यहाँ सेरीकल्चर नर्सरी में शहतूत के पौधे लगाने की मुहिम जारी है, जिससे आसपास के इलाकों में कीरम कशी से जुड़े लोगों को अपने लिए शहतूत के पत्तों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के जर्रे जर्रे को कुदरत ने अपनी बेपनाह नेमतों से नवाजा है, जिसके बाइस मकामी लोग काश्तकारी, बागबानी, किरम कशी और ऐसे ही कई दीगर मुतबादिल से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। शहतूत के पत्तों पर मुनहसिर किरम कशी को कामयाबी से चलाने के लिए इस शोबे से वाबस्ता लोग सजरकारी करते आए हैं। इस सिमत में डिपार्टमेंट ऑफ सेरीकल्चर की जानिब से जिला उधमपुर के सेरीकल्चर नर्सरी में शहतूत की सजरकारी का काम किया जा रहा है, जिसमें मकामी लोग जोशो खरोश के साथ शिरकत कर रहे हैं। प्लांटेशन की बात करें तो स्कीम्स के अंडर हम लोग HADP स्कीम के अंडर हमने अभी तक 43,800 प्लांट्स फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो जिसमें हमने 365 बेनिफिशरीज कवर किए। तो किसी ने 100, किसी ने 150 प्लांट, किसी ने 300 प्लांट्स भी लगाए हैं।
तो उनको हमने उनका मतलब 70 रुपीज़ उनको पर बेनिफिशियरी हम लोग उनको सब्सिडी दे रहे हैं उसके ऊपर पर प्लांट। किरमकशी में शहतूत के पत्तों की खास अहमियत रहती है। रेशम के कीड़ों को खुराक में शहतूत के पत्ते दिए जाते हैं। यही वजह है कि रेशम के कीड़ों की परवरी में जरूरी समझे जाने वाले शहतूत की सजरकारी से लेकर उसकी प्रूनिंग और कटिंग तक खास देखरेख की जाती है, जैसा कि सेरीकल्चर महकमे की इस नर्सरी में होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर इस सेक्टर से जुड़े मकामी लोग ही शहतूत के पौधे लगाने और तैयार होते जा रहे दरख्तों को निकालकर दूसरे मकामी काश्तकारों को देने की मुहिम में अपना ताउन दे रहे हैं। इधर काम करने के लिए आए हैं लेबर का। ये तूत के पेड़ हैं, इनको निकाल रहे हैं। ये आगे गांव में बांटे जाएंगे। इससे खूटी तैयार होती है, रेशम तैयार होता है इससे। किरमकशी को मजीद बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए महकमे के अफसरान वक्तन फवक्तन मकामी किरमकशों को शोबे से जुड़ी जरूरी मालूमात से आरास्ता करवाते रहते हैं। इसके साथ ही HADP यानी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम नामी अहम तरीन मंसूबे के तहत काश्तकारों को कोकून प्रोडक्शन में काम आने वाले शेड्स लगवाने और दीगर कामों के लिए माली इमदाद भी मुहैया करवाते रहते हैं। ऐसे ही मुस्बत इकदामात का ही समरा है कि मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों की तरह यहाँ के मकीन भी इस मुनाफा बख्श काम से जुड़ना चाहते हैं। ये सेरीकल्चर का काम करते हैं हम तूत के पेड़ों का। इधर सारा गुड़ाई कलम वगैरह सब हर चीज लगाते हैं और इसको तैयार करते हैं। तैयार करके उखाड़ के पुट के हम ले जाते हैं अपने गांव में लोगों को बांटते हैं और इसको तैयार करते हैं और रेशम अच्छा इसका रेशम तैयार होता है और हमारे गांव में बहुत इसका काम चलता है। सेरीकल्चर महकमे की दिन रात की कोशिशों का ही नतीजा है कि न सिर्फ किरमकशी के जरिए तैयार कोकून की फरोख्त से लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आला मयार के सिल्क प्रोडक्शन में इजाफा देखने को मिल रहा है। ताहम जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से दस्तयाब करवाई जा रही सहूलियात के सबब काश्तकारी और ऐसे ही कई मुतालिक सेक्टरों में मकामी लोगों को मजीद फायदा मिला है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।